गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4A और आज मैं चैप्टर 2 ईयर टू ईयर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैंने ईवीएस का सेशन शुरू कर चुका है। तो जैसे कि मैंने चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों का वीडियो बना चुका है, तो आज चैप्टर 2 ईयर टू ईयर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। हु हैज गॉट माई ईयर्स? कौन मेरे कान ले? आर दिस एनिमल लुकिंग फनी? आपको ये जानवर थोड़े फनी लग रहे हैं ना? मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। ये एनिमल्स आपको थोड़े फनी लग रहे हैं ना? द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। ये जो आर्टिस्ट इस ड्राइंग को बनाया है, वो आर्टिस्ट जानवरों के हेड पर रॉन्ग ईयर डाल दिया है। जैसे एलिफेंट का माउस को दे दिया, तो ऐसे रॉन्ग ईयर सबको दे दिया है। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल इन द स्पीच गिवन बिलो। अब आपको ये बताना है कि कौन किसके कान ले लिए हैं। जैसे एलिफेंट माउस का ले लिया है, रैबिट मैं इस क्वेश्चन का दूसरा वीडियो पे आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर का वीडियो आगे बनेगा तो इसका भी उत्तर मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर होते हैं। जैसे डॉग का अलग तरह का ही होता है ना। तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर। डिफरेंट अलग जानवरों का अलग कान होता है। हम लोगों का तो एक ही जैसा कान होता है, लेकिन जानवरों का कान अलग अलग रहता है। अमॉन्ग द एनिमल गिवन बिलो, आपको नीचे ये एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी? आप कुछ जानवरों का कान देख सकते हैं। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स? और कुछ जानवरों का कान आप नहीं देख सकते। तो जिन जिन जानवरों का कान आप नहीं देख सकते और देख सकते हैं, उन्हें इन दोनों सूची में भरें। तो आपको येलो रंग की सूची में जिसका कान दिखता है उसमें वो वाला भरना है। जिसमें पिंक बॉक्स है उसमें जिस जानवर का कान नहीं दिखता उसमें उसका भरना है। तो इस क्वेश्चन और डू यू थिंक दैट ये इसको जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं अगला वीडियो पे बनाऊंगा। तो अभी के लिए एक्सप्लेनेशन ही। तो आगे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द एनिमल हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? आप देखे होंगे कि कुछ जानवरों के कान नहीं होते और आपने अभी ये सूची भरा भी है उसी बारे में। तो आप बताइए कि वो जानवरों का कान रियली में नहीं होता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं। उन जानवरों का कान होता है, लेकिन हमें वो अपनी आँख से नहीं दिखाई दे पाता है। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर मैं अगली वीडियो पे बनाऊंगा। तो रीड एंड राइट, चलो ये क्वेश्चन का उत्तर मैं अभी बता देता हूँ। ये कहीं इसका छोटा वो उत्तर होगा तो अभी बता दूंगा। एन एनिमल विथ ईयर लाइक फैन। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका कान फैन की तरह, पंखा की तरह होता है? तो इसका उत्तर एलिफेंट है, क्योंकि उसका कान बहुत बड़ा होता है, तो वो उसका कान एक पंखे की तरह लगता है। तो इसमें उत्तर होगा एलिफेंट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका कान पत्तों की तरह होता है? तो उसका होगा रैबिट, क्योंकि रैबिट का कान पत्तों की तरह होता है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका टॉप बिल्कुल जैसे ही उसका हेड खत्म होता है वहीं से उसका कान है? तो इसका भी उत्तर रैबिट ही होगा, क्योंकि जैसे उसका सिर खत्म होता है तो वहाँ से उसका वो कान निकला रहता है। तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका हेड के दोनों साइड, बोथ साइड, ऐसे ऐसे जैसे हमारा कान रहता है वहाँ दोनों साइड कान होता है हेड पर? तो इसका उत्तर होगा डॉग, जिसका कुत्ता का हेड के दोनों साइड कान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कान हमारे को सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। कुछ जानवरों का कान आप देख सकते हैं। इन सम यू कैन नॉट। कुछ जानवरों का कान आप नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। आपने चिड़ियों का भी कान नहीं देखा होगा। अ बर्ड हैज टाइनी होल ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड।
जो चिड़ियाँ होती है उनकी छोटी सी बहुत छोटा सा होल होता है, उसमें दोनों साइड होता है, हेड के पास ही छोटा सा वो होता है होल। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। जनरली ये जो होल होता है ये पंखों से कवर्ड होता है, इसीलिए हमें दिखता नहीं है, और बर्ड्स होती हैं जो चिड़ियाँ वो आराम से सुन पाती है और सुनने में उन्हें मदद भी मिल जाता है। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी टाइनी होल ऑन द लिजर्ड हेड। आपने छिपकली को देखा होगा, ध्यान से आप उसे देखिए और आपको वहाँ छोटा छोटा टाइनी टाइनी होल दिखेगा, वो उसके हेड के दोनों साइड ही होता है, तो उसका भी वो कान ही होता है एक तरह से। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस। जो क्रोकोडाइल रहता है उसका तो अपने उसका भी कान होता है, लेकिन उसका भी जैसे ही टाइनी होल जैसा रहता है, लेकिन हमें ये इजीली नहीं दिखाई दे पाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वो स्किन, कौन सा स्किन? नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स। अब आप पहचान ही गए होंगे कि किस जानवर का कान हमें अब अच्छी तरह से पहचान ही गए होंगे कि कौन से मतलब कैसे कैसे एनिमल्स के कैसे कैसे ईयर्स होते हैं। लेट अस सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम लोग देखते हैं कि आप स्किन से एनिमल्स का पहचान कर पाते हैं कि या नहीं। मैच द एनिमल शोन हेयर विथ द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। आप इन एनिमल्स का मैच कीजिए इन एनिमल्स को स्किन से। मेक द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स ऑफ ईच एनिमल्स। एक एनिमल का एक ही पिक्चर होता है, उससे करेक्ट पैटर्न में करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको एरो करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ कलर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, एरो एरो कर करके। अरे यार, आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एरो करके। तो ये जो है जेब्रा, ये मुझे जेब्रा जैसा लग रहा है, जिसका एक टांग उठा हुआ है, उसको मैं जेब्रा की इस स्किन से ऐसे कर देता हूँ। और मैं ये जो लग रहा है मुझे छोटा सा, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायरल होगा। और ये जो हिरन की तरह मुझे लग रहा है, इसका स्किन मुझे इससे मैच हो रहा है। और ये जो है इसका मुझे ये लिपर्ड की तरह जो तुरंत ऊपर ही है, इससे मुझे इसका मैच हो रहा है। और ये इसका मैच हो रहा है मुझे। तो अब आप इसका समझिए किसका कैसे स्किन में पहचान रहा हूँ। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में इसका कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। The different pattern on the animals are due to the hair on their skin. Different patterns के animals को अभी आपने different patterns के animals का स्किन पे हेयर दिखा होगा। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? आपने देखा होगा कि कभी उन जानवरों का जो हेयर होता है वो नहीं रहता, या तो हटा रहता है। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ यू डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन स्किन। आप इमेजिन कीजिए कि अगर उनके स्किन पे बाल नहीं होते होंगे तो कैसा लुक रहता होगा। अभी तो इनके हैं, लेकिन अगर नहीं रहते होंगे तो कैसा होता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू माइट हैव बीन सम ऑफ द एनिमल गिवन ब्लू। नीचे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, 16 नाम दिए हुए हैं एनिमल्स का, और आपको इन सूची में इन 16 एनिमल्स का नाम देना है। तो मैं इसे क्वेश्चन आंसर के वीडियो पे दे दूंगा, आप उस पर देख करके कर सकते हैं। आपको अगर जैसा लगता है आप वैसे करके अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो दूंगा तो आप उससे कंपैरिजन कर लीजिएगा कि आपको कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। आपने इस लिस्ट में काउ और बफेलो देखा ही होगा। मैं आपको कलर करके भी दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है। यहाँ काउ है और यहाँ बफेलो, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप थोड़ा दूरी पे जाइए गाय बफेलो से। कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन। क्या आपको स्किन है वो उसमें हेयर बाल दिख रहे हैं। ट्राई टू गो नियर वन। अब आप पास जाइए। क्या अब आपको हेयर दिख रहा है? तो आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं।
नहीं तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो में ये क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एनिमल, एलिफेंट, आप किसी एलिफेंट से मिल गए, वुड यू डेयर टू टच इट, अब आप उससे टच कीजिए। डू यू नो दैट एन एलिफेंट also has hair on its skin? Do you know that an elephant also has hair on its skin? आपको स्किन, जो एलिफेंट का स्किन रहता है उस पर आपको बाल ज़रूर नज़र आया होगा और आपने नोटिस भी किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव पुट नेम्स ऑफ मैनी एनिमल्स इन द टेबल अबव, आप और एनिमल से टेबल पे और एनिमल सोच करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, अब आपको ऐसा लिस्ट बनाना जिसमें जो जानवर अंडे देते हों, ठीक है, जो जानवर अंडे देते हैं उनका एक लिस्ट बनाना है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, अब आप फाइंड आउट कीजिए और इन जानवरों का नाम लिखिए जो अंडे देते हैं, उन्हें ग्रीन बॉक्स में लिखिए। जो ग्रीन बॉक्स में आपको कलर करके दिखा देता हूँ, ये जो ग्रीन बॉक्स है इसमें आपको कलर करके, मतलब इस ग्रीन बॉक्स में आपको देना है जो जो अंडे देते हैं। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज, और इससे कौन कौन जानवर हैं जो बेबीज जन्म लेते हैं, मतलब जैसे ऐसे कौन कौन से जानवर है जो बच्चे जन्म लेते हैं और जो उनका नाम हो, और उनको रेड बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ग्रीन बॉक्स में जो अंडे देते हैं और रेड बॉक्स में जो बच्चे जन्म लेते हैं। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, आप फिर प्रीवियस पेज में जाइए और देखिए। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, आप एक लाइन, मतलब एक लाइन बनाइए अंडर द नेम, उसमें एक उसके अंदर एक नाम लिखिए एनिमल्स का, उसे ग्रीन बॉक्स में कर दीजिए। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दिस, उसे आप ग्रीन गोल भी कर सकते जैसा आपका मन, और एक रेड बॉक्स बनाइए जिसमें आपको उस जानवर की बॉडी का, जिस जानवर की बॉडी का आपको बाल दिखता हो उसे आप ग्रीन बॉक्स में लिखिए, और जिनका नहीं दिखता उसे रेड बॉक्स में लिख लीजिएगा। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, अभी आपको यहाँ एक कुत्तों का भंडार लग रहा है। यहाँ उनके एक माँ है और यहाँ 5-6 कुत्ते हैं और वो जन्म लिए हैं, कुत्ते जन्म लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते। दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल ले एग्स, जो जानवर का कान नहीं दिखता हो और जो जानवर का बॉडी में बाल ना हो वो अंडे देते हैं, और जिनके बॉडी पे बाल हो और वो उनके कान हमें दिखते हों वो बेबी जन्म देते हैं। हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल, चलिए इस क्वेश्चन का तो मैं आपको अगली वीडियो पे क्वेश्चन आंसर का वीडियो बताऊंगा। तो आगे बढ़ता हूँ। बहुत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कितना क्वेश्चन दूंगा। हाँ चलिए आ गया यहाँ क्वेश्चन। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, को यहाँ जानवरों का दिख रहा होगा। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट, आपको यहाँ पार्ट को कलर करना है। 2 4 6 8 इस नंबर है, ये जो इवन नंबर हैं इन्हें आपको कलर करना है। आप एक कॉपी में कर सकते हो। व्हाट डू यू, आपको क्या दिखा, आप उस जानवर का नाम हमें बता सकते कमेंट करके, ठीक है। तो आप कॉपी में आंसर भी लिख सकते हैं या तो मुझे यूट्यूब में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैनी ईयर्स अगो देयर वेयर डायनासोर ऑन अर्थ, बहुत साल पुरानी बात है जब अर्थ पे डायनासोर रहते थे, बट नॉट एनीमोर, अब नहीं रह पाए। लेकिन नाउ यू सी देम इन फिल्म्स, आपने फिल्म्स में देखा होगा, फोटो एंड बुक्स, आपने फोटो में देखा होगा या किताबों में देखा होगा। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर पेरेंट्स, आपको अगर कहीं डायनासोर दिखे, प्रजाति तो अभी नहीं बची है लेकिन अभी कहीं भी आपको फोटो में, बुक में या फिल्म्स में दिखे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर, आप एक एनिमल का ड्राइंग बनाइए छोटा सा डायनासोर की तरह हो।
आप छोटे से डायनासोर का एक ड्राइंग बनाइए और आप उसका नाम दीजिए। आप अपने एल्डर से भी पूछ के नाम दे सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, लुक एट दिस एनिमल। आप इस एनिमल को देखिए, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। ये एनिमल को आप देखिए, ये एनिमल का नाम आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ आप इसका नाम दीजिए, इसका नाम यहाँ आपको देना है। डू यू नो दैट दिस इज आवर नेशनल एनिमल। आपको पता चल गया होगा कि ये एक नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो यहाँ नीचे टाइगर लिखिएगा। वेयर डज इट लिव, अभी ये कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? तो आप इंडिया में ही ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन वो किस स्टेट में ज़्यादातर पाया जाता है? तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा में ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको अगली वीडियो क्वेश्चन आंसर जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। द नंबर ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। अभी जो एनिमल्स हैं उन इंडिया में उसका बहुत कम प्रजाति अब बचा है। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। बताइए कि इसमें ऐसा क्या गलती हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रजाति बहुत कम रही हैं। तो आप इसे अपने फ्रेंड से डिस्कस करके कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कैसे बर्ड बनाया गया है। मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ, किसी में बोल रहा हूँ इसे, ये कैसे बर्ड को बनाया गया है। आप इसे बना करके खेल सकते हैं। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो 3 दिन बाद बना दूंगा। आप 3 दिन वेट कीजिए, क्वेश्चन आंसर का वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन ऑन। आपने अगर आप जिस लोगों ने चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का पढ़ाई नहीं किया तो मेरे वीडियो का मैंने चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना चुका। आप उससे देख करके उस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर, लाइक एंड शेयर कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।